मुजफ्फरपुर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लक्ष्मी नारायण नगर बेला लेन नंबर 23 के निवासी 58 वर्षीय सरकारी कर्मचारी अनमोल कुमार रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। जानकारी के अनुसार उन्हें विधानसभा चुनाव में राघोपुर में ड्यूटी दी गई थी। परिवार के अनुसार 2 नवंबर की शाम करीब 4:30 बजे वे घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद से अब तक उनका कोई पता नहीं चला। मोहल्ले के सीसीटीवी फुटेज में वे सड़क पर चलते हुए दिखाई दिए, पर उसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों का कहना है कि इस बार ड्यूटी का निर्धारण नाम से पहले अक्षर के आधार पर हुआ था और ए से नाम शुरू होने के कारण उन्हें राघोपुर भेजा गया। परिवार ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनकी उम्र और मानसिक स्थिति को नजरअंदाज किया। बताया गया कि अनमोल कुमार पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थे और अक्सर कहते थे 90 के दशक का दौर अभी खत्म नहीं हुआ। परिवार का मानना है कि चुनाव ड्यूटी का दबाव उनके लिए भारी पड़ गया। इससे पहले भी वे अक्टूबर में अचानक लापता हुए थे और धनबाद से बरामद किए गए थे। इस बार भी मोबाइल घर पर छोड़कर निकले। पुलिस को सूचना दिए 48 घंटे से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। डीओ के यहाँ का हुआ, एसपी ऑफिस का हुआ, डीएम वैशाली के यहाँ का हुआ, कहीं से कोई कुछ सुनवाई नहीं। तो बताइए तो करे क्या? अपने स्तर पे जैसे हो सकता है, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाए, फेसबुक पे ऐड रन किए, जो हो सकता है सब किए। पूरा सबसे पहले शाम के 4:45 में मेरे चाचा जी 2 तारीख को घर से निकले थे। तो लेन नंबर 20 के पास उनका एक फुटेज आया था, जो कि मैं आपको भेज दूंगा, वो दिखा दीजिएगा। फिर उसके बाद ना मिठनपुरा चौक की तरफ जितना भी दुकान है उसमें कैमरा लगा हुआ है, चेक कराए नहीं थे। नयनदीप में चेक कराए नहीं थे। फिर उसके बाद बेला की तरफ जितना भी कैमरा जो दुकान में लगा हुआ जाके देखे, उधर नहीं थे। फिर हमको लगा कि इंडस्ट्रियल एरिया के थ्रू पैदल जा सकते हैं, तो वहाँ से हम लोग गए, क्या कहते हैं, नारायणपुर चौक, वहाँ पे जाके चेक किए कैमरा पे, तो वहाँ पे भी नहीं थे। तो फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सब जगह शेयर किए कि मिल जाए कैसे भी करके, लेकिन नहीं मिला। करे तो करे क्या? क्या लगता है? मिल जाए, क्या लगेगा? चाहते ही मिल जाए, यही लगता है। और क्या लगेगा? बता के नहीं गए थे घर में? चाची पूछी कहाँ जा रहे हैं, तो चाची को बोले कि हम जा रहे हैं ये क्या कहते हैं, चौक पे बाल दाढ़ी कटवाने। फिर भैया मेरा मेन गेट पे खड़ा था, उसको बोले कि जा रहे हैं, मनोज का घर बन रहा है मोहल्ला में, लेन नंबर 20 में ही, तो उसके पास। तो वहाँ गए, तो लेन नंबर 20 के दहिना बाया देखे, सीधे चलते चले गए, वहाँ पे भी नहीं गए। मानसिक स्थिति कैसी थी? मानसिक स्थिति तनाव भरी थी। इलेक्शन ड्यूटी था, इसके कारण बहुत ज्यादा तनाव में रहते थे कि इलेक्शन ड्यूटी दे दिया, हम करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। अरे कहाँ आप ड्यूटी करते थे? राघोपुर पटेरी बेल सर, सॉरी पटेरी बेल सर, राघोपुर में तो उनका इलेक्शन ड्यूटी दिया था। ड्यूटी से तनाव में रहते थे? हाँ। क्या कहते थे? क्या करे, अब समझ में नहीं आ रहा है। ये इलेक्शन ड्यूटी दे दिया, अब हम कैसे होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे इस बार पार नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा तनाव में, हमको दिमाग कभी कॉल नहीं काम करते रहता है। फोन वाला दे दिया है, फोन वाला हमको यूज करने नहीं आता है। तो हम उनको बोले लोग कि सीख जाइएगा, कौन बड़ा बात है, फोन कोई आदमी ने बनाया है, वही कह के समझाते बुझाते थे। तो हाँ तो करते थे, लेकिन अब बताइए। अभी कितने दिनों से लापता है? 2 तारीख से लापता है, 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से मांग है कि हेल्प कीजिए, कैसे भी करके सर्वेलांस, चाहे जो चीज हो, आप लोग को जो सही लगे, आप लोग को जो इन्वेस्टिगेशन करने में जो सुविधा हो, या फिर जैसे भी आप लोग ढूंढ के दीजिए, हेल्प कीजिए कि कहाँ गए। घर में कौन कौन है? घर में कौन कौन है? हम, पापा है, मम्मी है, भैया, चाचा चाची हैं। उनके कोई संतान नहीं है, हम ही लोग हैं जो हैं। इससे भी वो तनाव में रहते थे? इस कारण से वो तनाव में नहीं रहते थे। इस चीज का तनाव नहीं था। तनाव था उनको इलेक्शन ड्यूटी का। उनका एक चीज का तनाव था कि रिटायर हो जाएंगे तो क्या करेंगे। रिटायर हो जाएंगे तो उनको रिटायरमेंट मिलेगा, पेंशन मिलेगा। इतना लोग रिटायर होकर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि फाइनेंशियल कोई होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं था। मेरा गाँव में भी खेत खलिहान इतना है कि आजीवन हम लोग भी बैठ के खा सकते हैं। लेकिन वही है कि उनको पता नहीं किस बात का टेंशन है। ये इलेक्शन ड्यूटी सबसे ज्यादा था। अब इलेक्शन ड्यूटी भी नहीं हो पाया इस चक्कर में। लोग वहां से हमको कॉल करके बोल रहा है कि उनके नाम पे एफआईआर हो जाएगा। हम बोले कि हम भी एफआईआर किए, देखिए हम भी एफआईआर किए हैं। उस एफआईआर का कोई से मिल ही नहीं रहा है। हम बोल रहे इलेक्शन ड्यूटी से, वहां जब हम लोग को बोला कि उनके नाम पे एफआईआर होता है, बोले कर दीजिए। हम मेरे एफआईआर से नहीं मिले, कहीं आपके एफआईआर से मिल जाए।
वही बात कहीं ना है, कहीं चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए। बहुत चाह रहे हैं एक हफ्ता हो गया, अब दिमाग काम करना मेरा खुद बंद कर कितने दिया है। साल के वो थे? आयु 60 साल के थे। क्या नाम हुआ उनका? अनमोल कुमार नाम हुआ। आप कौन लगते हैं? हम उनके भतीजे लगते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आयुष प्रत्युष। क्या करते हैं? हम तैयारी करते हैं बीपीएससी का। वो कब से जॉब में थे? वो कब से जॉब में थे, वो तो मेरे जन्म हम बच्चे थे तब से जॉब में था, हमको याद नहीं एग्जैक्ट साल क्या है। हम उस समय दाढ़ी बनाने के लिए हम भी चौक पर थे, घर आए, मालूम चला जो उनका मोबाइल घर में ही है और वो गुम है। फिर मोहल्ला में जो रिश्तेदार नातेदार या जो भी शिक्षक लोग हैं सब लोग को फोन घुमाना चालू किए। रात के लगभग वो 10 बजे तक समझ में नहीं आए तो हम लोग थाना में गए। थाने वाले को बोले कि सर फिर इस तरह से हो गया, तो वो थोड़ा गुस्साया भी थाना कि भाई आप लोग उनका केयर नहीं किए। वृद्ध आदमी नहीं है उतना जो केयर किया जाए। जो आदमी चुनाव ट्रेनिंग करके आया है, जो भी कर रहा है, खा पी रहा है, नॉर्मली घर से दाढ़ी बनाने के लिए बोला, वो आदमी को हम क्या माने। डॉक्टर से दिखाए, बोला थोड़ा बहुत फिजिकली डाउन है, दवाई 1 हफ्ता खाएंगे इम्प्रूव हो जाएगा। हम लोग तो कुछ ऐसा घर में था भी नहीं, टेंशन जो हम लोग माने जो हाँ इससे टेंशन पहले भी गुमशुदा हुआ? जी जी, कब हुआ था? वो अक्टूबर में गए थे। क्या बताए थे उस समय? उस समय भी कुछ नहीं बोले, पुलिस ट्रैकिंग करके दी तो धनबाद से हम लोग स्टेशन से लेके आए थे घर। समझाते रहते थे जो काहे गए थे, क्या गए थे, तो दूर हमको समझ में नहीं आ रहा है हम काहे चल आए हैं। यदि कोई टीटी उटी रास्ता में कहीं कुछ समझ में नहीं आता, ना हमको समझ में नहीं आ रहा। अब हमको मन नहीं कर रहा है नौकरी करने का, न मन कर रहा है जीने का। भाई 1 महीना है, घींचिए ना भाई, काहे ऐसे सनक रहे। राघोपुर कोई बड़ा चीज नहीं है। अब कितना बार चुनाव में गए हैं। ड्यूटी को लेकर तनाव में भी रहे? हाँ, ड्यूटी के लेके वो ज्यादा तनाव में दिख रहे थे, बातचीत से लग रहा था। और फिजिकली मेंटली थोड़ा सा तो कमजोर होने के कारण वो अस्वस्थ भी थे ना, हल्का। कहाँ ड्यूटी करते थे? बीबीपुर पटेरी बेलसर वैशाली जिला, स्कूल में मास्टर थे। तो इलेक्शन ड्यूटी मिला? जी जी। ट्रेनिंग वेनिंग में भी? ट्रेनिंग में भी गए थे सर, खुद से ट्रेनिंग में गए, ट्रेनिंग करके कागज वगज लेके भी आए। घर में है कागज बिगा हुआ, ये कागज कुछ बताए नहीं? कुछ बताए नहीं सर। मोबाइल फोन ही? मोबाइल इस बार लेके नहीं गए थे, या जेब में है नहीं जो हम लोग कुछ करेंगे। मोबाइल उनका घर में ही। पुलिस से क्या आश्वासन मिला है? पुलिस से ही मिला है जो हम अपने पूरे साइट पर डाल दिए हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर वो मिल जाएंगे तुरंत आपको हम सूचित करेंगे। आप कौन हुए उनके? हम उनके छोटे भाई हुए। क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। करते क्या है आप? हम ट्रैक्टर कंपनी में काम करते थे, रिटायर कर गए हम भी। मेरा एज हो गया ओवर। आप बड़े हुए? अच्छा। नहीं, हम छोटे भाई।